हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रिपल सी ऑनलाइन तैयारी .com। दिस इज काजल। गाइस, आज हम लेके आ गए फिर से 100 नए क्वेश्चंस। ठीक है गाइस, ये पेपर 2 है। और गाइस, मैं आपको ये बताना चाहूंगी, अगर आपने मुझे अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 इज, निम्न में से कौन सा नौकरी नियंत्रण सुविधाओं का हिस्सा नहीं है? यानी ऑप्शंस आर ब्रिंग इट बैक टू द foreground. Second is create a new job. Third is job reduction. Fourth is related background for a job. ठीक है गाइस, इसमें क्या पूछा गया है? कौन सा नौकरी नियंत्रण सुविधाओं, मतलब नौकरी नियंत्रण सुविधा का पहली बात आप ये समझो क्या है कि अगर आप कोई भी जॉब परफॉर्म कर रहे हो तो उसमें सुविधाओं का, जिसमें कई सारी जो भी आप कंफर्टेबिलिटी आती है, उसका ऐसे जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं उसका हिस्सा नहीं है। ठीक है, ओके। ऑप्शन नंबर 1 इज ब्रिंग इट बैक टू द फोरग्राउंड, मतलब जो भी आपका काम है उसके स्टार्टिंग से देखते हुए चलना। सेकेंड, क्रिएट अ न्यू जॉब, यानी आपका जो भी काम चल रहा है उसमें एक नया जॉब क्रिएट करना। थर्ड इज जॉब रिडक्शन, मतलब जो भी आपका काम है उसको रिडक्ट कर देना, यानी कम कर देना। ठीक है। फोर्थ इज रिलेटेड बैकग्राउंड फॉर अ जॉब। फोर्थ ये कह रहा है जो भी आपका जॉब है उसका सबसे पहले बैकग्राउंड, जो भी आप उसके बैकग्राउंड से रिलेटेड कोई भी काम करना। ठीक है, इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही होगा। इसमें क्या बोला है, सुविधाओं का हिस्सा नहीं है। जो भी जॉब रिडक्शन है वो किसी भी नौकरी नियंत्रण सुविधाओं का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन वाईफाई एयरलाइंस प्रमाण पत्र उत्पादों का आधार है? ठीक है, ऑप्शंस आर IEEE 802.10, IEEE 802.11, IEEE 802.12, IEEE 802.13। गाइस, इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, जो कि क्या है IEEE 802.11। ठीक है, आपको मैं IEEE का फुल फॉर्म बता दे रही हूँ। IEEE क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 3, ARP का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ARP? ऑप्शंस आर एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, एड्रेस रिकॉर्डिंग प्रोटोकॉल, एड्रेस रिजर्व प्रोटोकॉल, एंड इनमें से कोई। ठीक है गाइस, इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जो कि क्या है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ARP क्या होता है? ARP इज अ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। इसका यूज कहाँ होता है? इट इज यूज फॉर डिस्कवरिंग द लिंक लेयर एड्रेस। कहाँ, किसके लिए? लिंक लेयर एड्रेस के लिए इसका यूज होता है। ठीक है, जैसे आपको एज लाइक एग्जांपल सच एज मैक एड्रेस। ठीक है, इसी तरह का इससे ARP का यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 4, IPv 4 एड्रेस का, IPv 4 एड्रेस का मतलब क्या? IPv4, ठीक है, का एक ब्लैंक पता है जो यूनिकली और सार्वभौमिक रूप से किसी डिवाइस के कनेक्शन को परिभाषित करता है। गाइस, सबसे पहले यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे किसकी बात हो रही है? आईपी क्या? आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल। IPv4 क्या, किसकी बात हो रही है? IPv4 की बात हो रही है। ये एक ऐसा पता है जो यूनिकली और सार्वभौमिक रूप से किसी डिवाइस के कनेक्शन से परिभाषित करता है। ठीक है, अब गाइस इसमें बेसिकली पूछा IPv4 कितने बिट का होता है? ऑप्शंस आर 32 बिट, 48 बिट, 62 बिट, 128। ठीक है, इसको सीधे भी पूछ सकता था, बट आपको कंफ्यूज करने के लिए इसने क्या क्या पूछा है? IPv4 कितने बिट का होता है? क्या है ये? 32 बिट। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, उबंटू में डिफॉल्ट मीडिया प्लेयर कौन सा है? ठीक है, आपका जो उबंटू सॉफ्टवेयर होता है उसमें डिफॉल्ट सबसे, आप जब उसको ऑन करोगे उसमें डिफॉल्ट मीडिया प्लेयर कौन सा है? ऑप्शंस आर VLC, शॉर्टवेल, रिदम बॉक्स, PLC। ठीक है गाइस, इसमें आपको ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। इसमें उबंटू में आपको बाय डिफॉल्ट आपको VLC मिलेगा। ठीक है गाइस, अगर उबंटू की बात करें तो ये ज़ूलू वर्ड से आया है। क्या, किस वर्ड से है? ज़ूलू वर्ड। ठीक है, अगर हम इसको देखें तो अगर हम इसको ट्रांसलेट करें तो इसको क्या बोल सकते हैं? ह्यूमैनिटी टूवर्ड्स अदर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेलेक्ट किया हुआ सेल कैसे परिभाषित होता है? ओके, ऑप्शंस इज अ डीप वाइड बॉर्डर, अ डॉटेड बॉर्डर, अ ब्लिंकिंग बॉर्डर, बाय इटैलिक टेक्स्ट। ठीक है, आपने क्या पूछा है? लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेलेक्ट किया हुआ सेल
कैसे परिभाषित होता है, ठीक है। इसमें क्या किया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो भी सेलेक्ट एक कुछ सेल को सेलेक्ट कर दिया, उसको कैसे आप बता सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या, अ डीप व्हाइट बॉर्डर, क्या हो जाएगा, एक व्हाइट कलर का बॉर्डर उस पे आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, ईसीबी का पूरा नाम क्या है, ठीक है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईसीबी? ऑप्शंस आर इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक, इलेक्ट्रॉनिक कोडिंग बुक, इलेक्ट्रिक कोड बुक एंड नन, ठीक है। गाइस इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जो कि क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, डिलीट कुंजी कर्सर के किस तरफ के अक्षर को मिटाती है, ठीक है। तो आपको जो डिलीट बटन होता है वो लेफ्ट साइड को इरेज करती है, राइट साइड को, ये क्वेश्चन में पूछा है। दाई तरफ की, बाई तरफ की, दोनों, या तो इनमें से कोई नहीं। गाइस अगर आप डिलीट दबाते हो तो वो दाई तरफ के जो भी कैरेक्टर रहेंगे उसको मिटाएगी, ठीक है। अगर आप बाई तरफ के कैरेक्टर को मिटाना चाहो तो क्या दबाओगे, बैक स्पेस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, दिल्ली शहर में टीवी टावर के लिए कौन सा नेटवर्क इस्तेमाल होता है, ठीक है। ऑप्शंस आर लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और कोई नहीं। गाइस दिल्ली में टीवी के लिए, ठीक है, टीवी के लिए कौन सा टावर नेटवर्क इस्तेमाल करते हैं हम लोग, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यानी मैन। क्वेश्चन नंबर 10, लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट को बंद करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, ठीक है। ऑप्शंस आर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई, कंट्रोल प्लस एच, कंट्रोल प्लस टी, कंट्रोल प्लस क्यू, ठीक है। अब वो क्या करना है, लिब्रे ऑफिस की जो भी स्प्रेडशीट अगर ओपन है उसको बंद करना है तो क्या होगा, कंट्रोल प्लस क्यू। क्वेश्चन नंबर 11, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम जूम कितना होता है? ऑप्शंस आर 400%, 500%, 600%, 700%। गाइस में कई सारे स्टूडेंट देखिए सबसे ज्यादा पूछे हैं तो कई बार आप 700 मार्क कर देते हो, ठीक है, जो कि गलत हो जाता है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है, जो क्या होगा 400%। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा कार्य कंप्यूटर द्वारा नहीं किया जा सकता? इनपुटिंग, क्या कोई भी डेटा इनपुट कर सकते हो? हाँ कर सकते हैं। प्रोसेसिंग, हमारे कंप्यूटर का तो काम ही है प्रोसेसिंग करना। सी है आपका अंडरस्टैंडिंग, क्या कंप्यूटर आपकी बातों को समझ सकता है? नहीं। कंट्रोलिंग, हाँ कंट्रोल कर सकता है। देखिए अंडरस्टैंडिंग अगर बोला जाए तो वो जब तक हम उसको कोई कमांड नहीं देंगे तब तक वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 13, फेसबुक पर प्रोफाइल बनाने की न्यूनतम उम्र कितनी है? गाइस इसमें तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, तो गाइस मैं आपको बताना चाहूंगी कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बचपन से ही फेसबुक बनाते हैं, ठीक है। तो गाइस फेसबुक बनाने की सबसे न्यूनतम उम्र जो होती है वो 13 ईयर्स होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, जो यहाँ ए दिया है वो 10, 11, 12 ये सब गलत है, ठीक है। तो मेरी भी रिक्वेस्ट है, ये जो भी घर में है बड़े हो वो भी जरूर से ध्यान दें कि बिफोर 13 ईयर्स कोई भी जो भी स्टूडेंट हो वो किसी भी सोशल मीडिया पे ना हो, चाहे वो फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो, किसी पे भी ना हो। क्वेश्चन नंबर 14, सबसे भारी भरकम कंप्यूटर किस पीढ़ी में थे? यानी भारी भरकम कंप्यूटर का मतलब है जिसका साइज बहुत बड़ा हो। ऑप्शंस आर प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी, ठीक है। जो आपका फर्स्ट जनरेशन था गाइस उसमें कंप्यूटर जो थे वो आपके पूरे रूम के बराबर होते थे, इतने बड़े बड़े होते थे। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, बॉस का पूरा नाम क्या है? ठीक है, ऑप्शंस आर भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विस, भारत ओपन सिस्टम सॉल्यूशन, भारत ओपन सिस्टम सर्विस। ठीक है, बॉस का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर 1 भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम सीट की संख्या कितनी हो सकती है? ऑप्शंस आर 32,000, 40,000, 7,000 और कोई सीमा नहीं। ठीक है गाइस, लिब्रे ऑफिस कैल्क में मैक्सिमम जो सीट है वो कितनी हो सकती है? 32,000। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में 10 का सिक्का कब लॉन्च किया गया था? गाइस अगर हम अपना देखें तो हमने तो मुझे लग रहा है कि 4-5 साल या 6 साल पहले ये देखा होगा, बट ये देखो आप 2000, यहाँ पे ऑप्शंस क्या है, 2006, 2007, 2008, 2009, तो ये रियल में आया था 10 रुपए का सिक्का 2006 में। ठीक है, निम्न में से कौन सी कमांड एक समय में आउटपुट का एक पृष्ठ दिखाने के लिए इस्तेमाल होती है? ऑप्शन इज लेस, एसईडी सेड, ग्रेप, पॉज। ठीक है,
तो गाइस जो LESS जो ये कमांड है वो क्या करती है, एक टाइम में क्या करती है, आउटपुट का एक पृष्ठ दिखाती है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 19, डिजी लॉकर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? बहुत बार क्वेश्चन रखे हैं, तो डिजी लॉकर के बारे में अपने दिमाग में ना बचा लो। मैक्सिमम क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आना ही आना है, लिख के रख लो। भौतिक दस्तावेजों से छुटकारा मिल जाता है, भौतिक दस्तावेजों का उपयोग कम से कम होता है, दस्तावेज हमेशा उपलब्ध रहते हैं, उपरोक्त सभी। गाइस ये तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं। ठीक है, डिजी लॉकर हो, आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स है इसको यहाँ पे अपलोड कर दो, वो हमेशा सुरक्षित रहेंगे। तो इसमें क्या होगा, भौतिक जो भी आपका फिजिकल डॉक्यूमेंट्स है उसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, उसका यूज भी कम हो जाएगा और जो भी है ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास हमेशा अवेलेबल रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, सर्च इंजन पर किए गए वर्ड क्या कहलाते हैं? ठीक है, सर्च इंजन पर किए गए वर्ड यानी जो भी आप सर्च करते हो तो उसको क्या कहते हैं? सर्च इंजन वर्ड कहते हैं, कीवर्ड कहते हैं, सर्च कहते हैं या वर्ड कहते हैं। गाइस उसको हम क्या बोलते हैं? कीवर्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 21, फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन के फाउंडर कौन है? ठीक है, ऑप्शंस आर लाइनस टॉरवाल्ड्स, डेनिस रिची, केन थॉमसन, रिचर्ड स्टॉलमैन। ठीक है, ये क्या है? फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। ये फाउंडर कौन है इसके? रिचर्ड स्टॉलमैन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 22, रुपया किस नामक शब्द किस भाषा से लिया गया? यानी रुपया जो भी है वर्ड है किस लैंग्वेज से लिया गया? ऑप्शन इज अरबी, हिंदी, उर्दू और संस्कृत। गाइस जो रुपया वर्ड है वो संस्कृत भाषा से लिया गया है। विश्व का सबसे बड़ा हेड ऑफ क्लस्टर कौन सा है? तो कौन है जिसको, या तो फिर कौन सी ऐसी चीज को क्या बोला गया हेड ऑफ क्लस्टर? क्या डेटा मैट्रिक्स है, गूगल है, एप्पल है, फेसबुक है? कई बार स्टूडेंट जो है इसको गूगल कह देते हैं, सोचते हैं कि यार गूगल है उसमें तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, बट गाइस ये क्लस्टर यानी कई सारे जहाँ पे इंटरनेट या नेटवर्क जाके जुड़े हुए हैं वो क्या है आपका? फेसबुक। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 24, डेबिट कार्ड से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन इज यह रेटिंग एजेंसी द्वारा एक कार्ड है, ये कार्ड जो प्रीपेड बैलेंस रखता है, ये कार्ड है जिसका उपयोग एसटीडी कॉल करने के लिए किया जाता है, ये कार्ड इसका उपयोग नकदी निकालने के लिए। हाँ गाइस, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्या इससे हम क्या करते हैं? नकदी यानी कैश निकाल सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा फाइल एक्सटेंशन ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सीधे उपयोग की जाने वाली फाइल का है? ठीक है, ऑप्शन इज .rar, .bbs, .bpm और .ini। गाइस इसमें क्या पूछा है? फाइल एक्सटेंशन जो ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सीधे उपयोग की जाती है वो क्या है? .ini। ये किसके लिए किया जाता है? बेसिकली वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26, EITS का पूर्ण रूप यानी इसका फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शंस आर इंक्रिप्शन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज, इंटरप्राइज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम, इंटरप्राइज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज, इनप्राइज इंफॉर्मेशन टेक्निकल सर्विसेज। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन तो वैसे भी चला के आई से है। ठीक है, तो देखिए इसमें आप देखोगे तो तीनों ए बी सी तीनों ऑप्शन लगभग सिमिलर ही है। तो EITS का फुल फॉर्म क्या होगा? इंटरप्राइज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज, यानी थर्ड ऑप्शन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा स्क्रीन रिजोल्यूशन के उपाय हैं? ठीक है, ऑप्शंस आर पिक्सेल की संख्या, स्क्रीन का शेप, स्क्रीन का साइज, रंगों की संख्या समर्थन करती है। ठीक है गाइस, स्क्रीन की अगर हम बात करें, स्क्रीन के रिजोल्यूशन की, तो वो किससे मापी जाती है? पिक्सल से। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्या? पिक्सल की संख्या। क्वेश्चन नंबर 28, लिब्रे ऑफिस में एवरेज 1249 का मान बताइए। ठीक है गाइस, लिब्रे ऑफिस में नॉर्मल जैसे एवरेज आप निकालते हो वैसे ही निकालोगे। क्या करोगे? प्लस कर दोगे सबको। क्या? 1 + 2 3 हो गया, 3 + 4 क्या हो गया? 4, 5 6 7 8 5 6 7 8 हो गया, 8 + 9 क्या हो गया? 16। यानी सबको प्लस कर दिया बाई 4। कितने डिजिट है? 4 डिजिट है। ठीक है, यानी 16/4 तो क्या हो जाएगा आपका? 4 4 जा 16, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, लिब्रे ऑफिस राइटर में किस मेन्यू में स्वचालित वर्तनी जांच का विकल्प उपलब्ध है? ठीक है,
स्वचनी वर्चनी जांच का मतलब क्या हुआ कि आप ऑन द टाइम आप क्या कर सकते हो, उसकी स्पेलिंग जो मिस्टेक्स है आप वो अपने आप वो वो चेक होता है, वो सही हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन आर व्यू, एडिट, टूल एंड फाइल। इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, वो क्या है, टूल। ठीक है, टूल में आपको ये ऑप्शन अवेलेबल मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, दूरस्थ स्थान जैसे गूगल ड्राइव पर लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट दस्तावेजों को सहेजने के लिए निम्न में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन आर सेव रिमोट, सेव ड्राइव, सेव क्लाउड एंड ओपन रिमोट। ठीक है गाइस, हमें क्या करना है, क्या पूछा है, दूरस्थ स्थान यानी जगह दूर के स्थान पे जैसे गूगल ड्राइव पे। ठीक है, हमें क्या करना है, लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट के जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको सेव करना है। तो किसमें कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर 1 सेव रिमोट में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, एसईओ का पूरा नाम क्या है। ये व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसईओ। ऑप्शंस आर स्पीड इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंटरप्राइज ऑप्टिमाइजेशन, सर्चिंग इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, तो गाइस इसका फुल फॉर्म होगा 4, क्या है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 32, एक स्लाइड में टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, ऑप्शन क्या है, पहले इंसर्ट में जाओगे, टेबल में जाओगे, फिर टेक्स्ट बॉक्स। बी क्या कह रहा है, इंसर्ट में जाओ, डायरेक्ट टेक्स्ट बॉक्स। थर्ड क्या कह रहा है, स्लाइड में जाओ फिर टेक्स्ट बॉक्स। फोर्थ क्या कह रहा है कि नहीं भाई बना ही नहीं सकते। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्या, सबसे आप इंसर्ट मेन्यू में जाओ, उसके बाद आपको डायरेक्ट टेक्स्ट बॉक्स दिखेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, फॉर्मेट सेल बॉक्स खोलने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन इज Ctrl+1, Ctrl+2, Ctrl+3, Ctrl+4। ठीक है, हमें क्या करना है, फॉर्मेट का सिर्फ सेल बॉक्स जो होता है वो उसको ओपन करना है, तो कैसे करेंगे, Ctrl+1। क्वेश्चन नंबर 34, .gov.in ये डोमेन किसके लिए उपयोग किया जाता है। क्या ये किसी स्टूडेंट के लिए है, क्या किसी कंपनी के लिए है, क्या किसी गवर्नमेंट के लिए है, या तो फिर इन सब में से कोई नहीं। गाइस देखिए जीओवी लिखा है, यही सबसे बड़ा हमारा क्लू है, जीओवी लिखा है यानी गवर्नमेंट के लिए। क्वेश्चन नंबर 35, एसएएस का पूरा नाम क्या होगा, यानी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसएएस। ऑप्शंस आर सिंपल एनालिसिस सिस्टम, स्टैटिकल एनालिसिस स्पीड, स्टैटिकल एनालॉग सिस्टम, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सिस्टम। ठीक है, तो गाइस इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्या, एसएएस का पूरा नाम क्या है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सिस्टम। ठीक है, वीजा कार्ड में सीवीवी कितने डिजिट का होता है। गाइस मैं आपको बता दूं, चाहे कोई भी कार्ड हो, सीवीवी हमेशा 3 डिजिट का होता है। ठीक है, ऑप्शन जिसमें लिखा 3, 4, 5, 6 कंफ्यूज करने के लिए दिया है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 37, इंटरनेट के आविष्कारक कौन है, हु इज द फाउंडर ऑफ इंटरनेट। ऑप्शन आर आरपा, ई खान, विंशर, ऑल ऑफ द अबव। गाइस अगर हम लोग बोला जाए कि इंटरनेट का जब फाउंडर बोला जाए तो ये इसमें से सबको बोला गया, क्या चाहे वो आरपा ले लो या ई खान ले लो या बेंट का, बेसिकली तो बेंट का आपको बोला गया था, बट यहाँ पे क्या हुआ कि तो बेंट का आपको आप फादर ऑफ इंटरनेट बोल सकते हो। ठीक है, बट इन्होंने क्या हुआ कि आरपा और ई खान ने बहुत ही ज्यादा हेल्प की थी, तो इनको सबको मिला के बोले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, डीवीडी का निर्माण कब किया गया था। ठीक है, ऑप्शंस आर 1995, 1996, 1997 एंड 1998। डीवीडी जो होती है, जो इसमें हम लोग गाने सुनते थे, मूवीज देखते थे, उसका आविष्कार आपका हुआ था 1995 में, 1995 में। क्वेश्चन नंबर 39, ट्रेन का बुक किया गया टिकट का स्टेटस किसके माध्यम से देखा जा सकता है। ट्रेन आपने कोई टिकट बुक किया, रिजर्वेशन किया, तो आप किसके थ्रू आप देख सकते हो, आपके पास टिकट मिल गया पर आपको उसका करेंट स्टेटस देखना है, तो आप अपने नाम के थ्रू सर्च कर सकते हो, नहीं, ट्रेन नंबर के थ्रू नहीं, स्टेशन के थ्रू नहीं, पीएनआर के थ्रू। ठीक है, पीएनआर के थ्रू आप चेक कर सकते हो। पीएनआर क्या है, पैसेंजर नंबर। ठीक है, पीएनआर का फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, आईआईएन का पूरा नाम क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईआईएन। ऑप्शंस आर इशूअर आइडेंटिटी नंबर, बी इज इशूअर आइडेंटिफिकेशन नंबर, थर्ड इज इश्यू आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है गाइस, और फोर्थ है आपका नन, इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्या, इश्यूअर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, लिनक्स क्या है,
क्या एक सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग है? क्या ये मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग है? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है? इनमें से कोई नहीं। गाइस शुरुआत से मैं बात कर रही हूँ मैं लिनक्स की, तो एक लिनक्स जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है ये ओपन सोर्स है और ये आपका मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 41, गणना करने के लिए निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल किया जाता है? यानी कोई भी किसी भी तरह का आपको कैलकुलेशन करना हो तो इसमें से किसी का यूज कर सकते हो। लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस कैल्क, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस और इन सबका सभी का इसमें आप लिब्रे ऑफिस कैल्क का उपयोग करते हो। किसका? लिब्रे ऑफिस कैल्क का। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा इमेज फाइल का एक्सटेंशन नहीं है? ठीक है, .gif ये भी इमेज फाइल है, .png भी इमेज है, .bmp ये भी इमेज के लिए यूज होता है, .mp3 जो किसके लिए? वॉइस मैसेज के लिए यूज होता है। ठीक है, यानी डी वाला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 43, डक डो क्या है? ठीक है, क्या ये एक तरह का एंटीवायरस है? क्या कोई वेब ब्राउजर है? क्या कोई सर्च इंजन है? या तो फिर ये सारा का सारा है? डक डो ये क्या है? एक तरह का सर्च इंजन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44, यदि आप किसी दोस्त की जगह गलती से आप किसी व्यक्ति को ईमेल कर देते हैं जो कि आपका इरादा नहीं था, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? गाइस ये क्वेश्चन कहना चाहता है, मान लेते हैं कोई ईमेल आईडी है, ठीक है, उसमें आपने कोई ऐसी डिजिट हो या तो कोई कैरेक्टर हो या कोई ऐसा वर्ड हो जो आपने गलती मिस कर दी और वो किसी और अदर पर्सन की ईमेल आईडी उस पर आपने मेल कर दिया, तो आप क्या कर सकते हैं? पहला ऑप्शन कह रहा है कुछ नहीं कर सकते, बी कह रहा है निराश हो जाएंगे, सी कह रहा है कि आप एक मेल भेजेंगे और उस व्यक्ति से उसे अनदेखा करने के लिए कहेंगे और माफी मांगेंगे, फोर्थ कह रहा है इनमें से कोई नहीं। गाइस इसमें देखिए जब आपको सारे ऑप्शन सिमिलर लगे तो इसमें जो आपको परफेक्ट लगता हो तो वो क्वेश्चन देखिए। कुछ नहीं कर सकते तो जाहिर सी बात है हम कुछ नहीं कर सकते, बट हम एक काम कर सकते हैं, निराश होने से भी कोई फायदा नहीं है। एक काम कर सकते हैं, उसको एक और मेल भेज सकते हैं, उसको हम ये कह सकते हैं कि सॉरी कह सकते हैं कि, और ये कहेंगे कि जो हमने मेल भेजा था, मान लेते हैं वो एक तरह का ज्वाइनिंग लेटर है, ठीक है, तो हम उससे ये कह सकते हैं कि वो जो लेटर है वो आपके लिए नहीं था, वो किसी और के लिए था, उसके लिए आप उसको सॉरी कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 45, बैंक के लॉकर में रखी हुई वस्तु का पता किसको होता है? बैंक को, कस्टमर को, दोनों को, या तो इनमें से कोई नहीं। गाइस देखिए बैंक का जो लॉकर होता है, मान लेते कि कोई एक लॉकर है जो कि गोल्ड के लिए बना है, ठीक है, तो आप उसमें देखिए वहां पे बैंक को ये तो पता होता है कि आपने गोल्ड रखा है, पर उसमें क्या है, कैसी वस्तु है, कुछ नहीं, उसका पता सिर्फ और सिर्फ कस्टमर को होता है। ये वो इसके लिए सिक्योरिटी के लिए ये इसलिए होता है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 46, किसी फाइल के 2, 3, 4 नंबर पेज को प्रिंट करने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? 2, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 4, ठीक है। गाइस इसमें 2 से 4 जो भी अगर है, 2 से 4, 2, 3, 4 यानी 2 से 4, तो इसमें अगर आप 2 से 4 एक साथ प्रिंट करना चाहते हो तो 2 के बाद जो आपसे कोलोन होता है आप कोलोन लगा दोगे, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 47, एसएमटीपी किससे संबंधित है? ऑप्शन आर माइक्रोसॉफ्ट से, गूगल से, ईमेल से, उपरोक्त सभी से, ठीक है। एसएमटीपी जो है वो क्या है गाइस? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, तो ये मैंने फुल फॉर्म बता दिया, उसी से पता चल रहा है ये ईमेल से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 48, कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने के लिए कौन सी कुंजी का इस्तेमाल किया जाएगा? पर आपको सिस्टम है, आपको शॉर्टकट की चाहते हो जिससे रीस्टार्ट हो जाए, तो वो क्या होगा? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस रिमूव, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डिलीट, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट, तो क्या होगा? ये आपका ऑप्शन नंबर डी से होगा। क्या? कंट्रोल ऑल्ट प्लस डिलीट आप करोगे तो क्या हो जाएगा? रीस्टार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, IPv6 कितने बिट का होता है? अभी आपने एक आगे क्वेश्चन में देखा था, वो क्या था? IPv4 की बात हो रही थी, यहाँ बात हो रही है IPv6 की। ऑप्शन आर 32, 64, 128, 256, ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्या है? 128। क्वेश्चन नंबर 50, न्यू स्लाइड लेने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? आपके कहीं पे भी आप काम कर रहे हो, आपको नई स्लाइड चाहिए तो क्या करोगे? कंट्रोल M, कंट्रोल N, कंट्रोल T और नन, राइट, इसमें आप क्या यूज करोगे? कंट्रोल M, ठीक है।
कंट्रोल एम करोगे तो पूरा नया पेज ओपन हो गया जाएगा, ठीक है, कंट्रोल एम करोगे। क्वेश्चन नंबर 51, जीमेल में ट्रैश फोल्डर में पड़ी ईमेल कितने दिन बाद अपने आप डिलीट हो जाती है? गाइस आप देखो कि ट्रैश नाम का भी फोल्डर रहता है, ठीक है, तो उसमें जो भी फाइल्स रहती है आप पूछे कितने दिन बाद ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाती है। ऑप्शन आर 20, 30, 22 एंड 10, ठीक है। तो ट्रैश में जो भी फाइल्स रहेगी वो आफ्टर 30 डेज यानी आफ्टर 1 मंथ वो आप खुद ब खुद डिलीट हो जाएगी। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से सीडी रोम के बारे में कौन सा सही है? सीडी यानी कॉम्पैक्ट डिस्क, रोम यानी रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। अब बेसिकली बात करो तो एक सीडी के बारे में बात हो रही है। अब ये क्या केवल डेटा पढ़ सकते हैं, केवल डेटा लिख सकते हैं? एक बार डेटा लिख सकते हैं और बार बार पढ़ सकते हैं। डेटा लिख नहीं सकते, केवल पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इस बात कर रहे हैं एक सीडी की, तो सीडी में अपना डेटा को डाल सकते हो, ठीक है। डालने के बाद आप उसको इरेज नहीं कर सकते हो, बार बार तो आप उसको सुन ही सकते हो, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्या आप उस पर डेटा लिख सकते हो और बार बार पढ़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 53, लिब्रे ऑफिस का नया वर्जन कब लॉन्च किया गया था? ऑप्शंस आर 3 सितंबर 2020, 5 सितंबर 2020, 10 जनवरी 2020 एंड ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। गाइस यहाँ बात हो रही है लिब्रे ऑफिस की, तो लिब्रे ऑफिस का नया जो न्यू वर्जन था वो 3 सितंबर 2020 को आया था, यानी 3 सितंबर 2020। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 54, वीआई एडिटर में कौन सी कमांड प्रीवियस लेटर्स को मिटा देती है? ठीक है, ऑप्शन आर वी, सेकेंड इज कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, थर्ड इज कंट्रोल प्लस यू, फोर्थ इज नन, ठीक है। तो गाइस यहाँ बात हो रही है वीआई एडिटर की, तो वीआई एडिटर में अगर आप करोगे कंट्रोल प्लस डब्ल्यू प्रेस करोगे तो क्या होगा, जो प्रीवियस लेटर्स है उसको ही मिटा देगी, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 55, पीओएस में कौन सा प्रिंटर इस्तेमाल किया जाता है? पीओएस, ठीक है, तो ऑप्शन आर लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर एंड इनमें से कोई नहीं। तो पीओएस में कौन सा प्रिंटर यूज होता है? थर्मल प्रिंटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, इंटरनेट के जनक कौन है? ठीक है, हु इज द फादर ऑफ इंटरनेट? अभी मैंने कुछ क्वेश्चन पहले इसके बारे में बताया था। ऑप्शन आर टिम बर्नर्स-ली, चार्ल्स बेबेज, विंडसर्फ एंड नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो गाइस जो विंडसर्फ है इनको बोला जाता है फादर ऑफ इंटरनेट। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को सेंट्रल लाइन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? ऑप्शन आर कंट्रोल प्लस जे, कंट्रोल प्लस के, कंट्रोल प्लस ई एंड कंट्रोल प्लस एल, ठीक है। तो कैसे आप कंट्रोल प्लस ई करोगे तो क्या होगा, जो भी आपका टेक्स्ट होगा तो क्या सेंट्रल अलाइंड हो जाएगा, ठीक है, सेंट्रल अलाइंड हो जाएगा, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 58, लिब्रे ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सबसे नीचे दिखाई देने वाले बार का क्या नाम होता है? जिसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलते हो सबसे नीचे वाला बार होता है उसको लिब्रे ऑफिस में क्या बोला जाता है? ऑप्शन आर स्टेटस बार, टास्क बार, मेन्यू बार और टाइटल बार। सो हम क्या कहते हैं? स्टेटस बार, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 59, इंटरनेट एक्सप्लोरर किसके अंतर्गत आता है? ठीक है, ऑप्शन आर संकलक, बी इज ऑपरेटिंग सिस्टम, सी इज ब्राउजर, डी इज आईपी एड्रेस, ठीक है। तो गाइस इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है, गूगल क्रोम है या ओपेरा मिनी है, कुछ भी है, वो क्या है? वो एक तरह का ब्राउजर है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 60, मल्टीटास्किंग कहलाता है? ऑप्शन आर एक समय में एक काम करना, एक समय में एक से अधिक काम करना, क्रमानुसार काम करना, यानी नंबर बाय नंबर, फोर्थ फेज इनमें से कोई नहीं। गाइस जो आपको मल्टीटास्किंग बोला जा रहा है, मल्टीटास्किंग एक समय में एक से अधिक काम करना, ठीक है, यानी मल्टी काम करना, वही हो सकता है मल्टीटास्किंग। क्वेश्चन नंबर 61, GUG का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन आर ग्राउंड अपर ग्राफिक्स, ग्राउंड अप ग्राफिक्स, ग्राउंड अप ग्रुप, ग्राउंड अप ग्राफिक्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्या है? ग्राउंड अप ग्राफिक्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62, फायरवॉल का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? ठीक है गाइस, मैंने फायरवॉल के बारे में बहुत सारी चीजें बताई है। यहाँ पूछा इसका मेन यूज क्या है? ऑप्शन इज नेटवर्क कनेक्शन, सेकेंड इज सिक्योरिटी, थर्ड इज स्टोर आईपी एड्रेस, फोर्थ इज नन। गाइस आप वॉल का क्या होता है? वॉल क्यों, आखिर दीवार क्यों रहती है? फॉर प्रोटेक्शन, यानी सिक्योरिटी के लिए। यहाँ फायरवॉल क्या होती है? ये इंटरनेट का बनाया हुआ एक जाल होता है
जिससे क्या होता है, अनऑथराइज जो भी डेटा होता है वो हमारे सिस्टम में एंटर नहीं कर पाता। यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सिक्योरिटी। क्वेश्चन नंबर 63, CSS का पूरा नाम क्या होता है? ऑप्शन आर कैस्केडिंग स्टाइल, कैस्केडिंग स्पीड शीट, केस स्टाइल शीट्स, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। ठीक है, तो गाइस इसमें आपका जो CSS होता है वो आपका फुल फॉर्म क्या होगा? कैस्केडिंग स्टाइल शीट, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 64, ADC का पूरा नाम क्या होता है? यानी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ADC? एनी टू डिजिटल कन्वर्टर, एनालॉग टू डिजिटल डेटा कन्वर्टर, एनालॉग टू डिजिटल एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ठीक है, तो गाइस ADC क्या होता है? आपका एनालॉग जो भी होता है इंफॉर्मेशन, उसको डिजिटल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65, एक पुस्तक प्रश्नों से मिलकर बनती है, तो एक वेबसाइट किससे मिलकर बनी? यानी कहना चाहता है एक बुक है तो उसमें कई सारे क्वेश्चंस हैं, तो एक वेबसाइट है तो उसमें क्या होंगे? किसी वेबसाइट के अंदर क्या हो सकते हैं? क्या एक वेब पेज हो जाएगा, क्या कागज के पेजेस होंगे, क्या HTML भरे होंगे, क्या URL होंगे? गाइस वेबसाइट की बात करें तो उसमें क्या होंगे? उसके अंदर हमें कई सारे क्या मिलेंगे? वेब पेजेस, यानी ऑप्शन नंबर ए सही। क्वेश्चन नंबर 66, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस पीढ़ी की देन है? या जो आपको होता है AI, वो किस जनरेशन में आया है? ऑप्शन आर सेकेंड पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, थर्ड पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, पंचम पीढ़ी, फिफ्थ जनरेशन और फोर्थ पीढ़ी, यानी चतुर्थ जनरेशन। ठीक है, तो गाइस ये आपका है AI, यानी आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया पंचम पीढ़ी, यानी फिफ्थ जनरेशन, जो इस समय भी चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 67, CMS का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CMS? कंप्लीट मैनेजमेंट सिस्टम, कॉन्टेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम, कंटेंट मैनेजमेंट स्पीड, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। इसका फुल फॉर्म जो होगा वो डी होगा, क्या? कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 68, मॉनिटर और कीबोर्ड किस प्रकार के उदाहरण हैं? ऑप्शंस आर फुल डुप्लेक्स, फुल हाफ डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स और डुप्लेक्स। गाइस देखिए मॉनिटर और कीबोर्ड में क्या है? मॉनिटर्स में से सिर्फ एक साइड से डेटा वो हमें दे सकता है, हम उसको कोई डेटा नहीं दे सकते। ठीक है, और इसमें क्या है? और क्या बोले? कीबोर्ड से हम टाइप करके डेटा अंदर से टाइप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? आपका सिंप्लेक्स हो गया। सिंप्लेक्स में क्या होता है? डेटा सिर्फ एक साइड से भेजा जा सकता है। ठीक है, भेजा जा सकता है या तो फिर रिसीव किया जा सकता है। अब आपको पता है डुप्लेक्स में क्या होता है? फुल डुप्लेक्स में क्या होता है? डेटा जो होता है वो एक टाइम पे दोनों साइड प्रवाहित हो जाता है, यानी जैसे आपका फोन हो गया, एक टाइम पे हम भी बोल सकते हैं, सामने वाला भी बोल सकता है। ठीक है, तो फोन हो गया। वॉकी टॉकी जो हो गया वो हाफ डुप्लेक्स हो गया। ठीक है, बट यहाँ मॉनिटर और कीबोर्ड की बात हो रही है तो क्या हो गया? सिंप्लेक्स। क्वेश्चन नंबर 69, अच्छी क्वालिटी के ग्राफिक्स के लिए किस प्रिंटर का इस्तेमाल किया जा सकता है? इंकजेट प्रिंट का, लेजर, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। अगर आप अच्छी क्वालिटी चाहते हैं, अच्छी आप टाइम को बचाना चाहते हैं, तो उसके लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? आप लेजर प्रिंटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70, स्काइपी किसका उदाहरण है? गाइस सब एक टाइम था जिस लोग वीडियो कॉल उतना व्हाट्सएप के थ्रू तो होता नहीं था, तो हम कई सारे इस तरह के साइट यूज करते थे। ठीक है, उसको क्या जैसे स्काइपी था और भी बहुत सारी चीजें थी। तो ये होता क्या है? स्काइपी किस तरह का ये एक एप्लीकेशन है? ऑप्शन है इंटरनेट टेलीफोनी, टोपोलॉजी, प्रोटोकॉल, वेब सर्वर। जो स्काइपी है वो क्या है? इंटरनेट टेलीफोनी, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 71, हाइपरलिंक की शॉर्टकट कुंजी होती है? ऑप्शन आर Ctrl+L, Ctrl+K, Ctrl+C, Ctrl+P। हाइपरलिंक की शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+K। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72, ईमेल में कितने भाग होते हैं? गाइस जो भी ईमेल होता है उसके कितने पार्ट्स होते हैं? 1, 3, 2, 5। ईमेल के बेसिकली 2 पार्ट होते हैं। क्या बोलोगे? आपका एक सब्जेक्ट, एक उसकी बॉडी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73, फेसबुक क्या है? क्या एक मैसेंजर है, ब्लॉगिंग है, सोशल मीडिया है? इनमें से कोई नहीं। ये फेसबुक क्या है? एक सोशल मीडिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74, डेजी बिल प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है? इम्पैक्ट प्रिंटर है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर है और मैनुअल प्रिंटर है। ठीक है, डेजिबल प्रिंटर जो है गाइस वो इम्पैक्ट प्रिंटर है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 75, लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइल मेन्यू में कौन सा ऑप्शन नहीं होता है? ऑप्शन आपका अंडू नहीं होता है, न्यू, सेव, सेव एज। गाइस लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर आप देखोगे फाइल मेन्यू में आपको अंडू का ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76, ऑटो टेक्स्ट कमांड किस मेन्यू में होता है? ऑप्शंस आर फाइल, एडिटर, फॉर्मेट एंड टूल्स। का इस ऑटो टेक्स्ट जो भी कमांड होता है वो आपको किस मेन्यू में मिलेगा? टूल्स, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। लास्ट वाला ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 77, यूनिक्स में PS3 कमांड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शंस आर एक ट्री के रूप में चल रही प्रक्रियाओं को प्रदर्शित करता है, करने के लिए एक ट्री के रूप में डायरेक्टरी को प्रदर्शित करना, एक ट्री के रूप में कमांड को प्रदर्शित करना, एंड उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। गाइस PS3 जो कमांड है उसका उसमें क्या यूज होगा? ऑप्शन नंबर ए सही है। क्या? एक ट्री रूप में चल रही प्रक्रियाओं को, जो भी एक ट्री के रूप में जो भी आपका प्रक्रिया चल रही है, जो भी आपका वर्क चल रहा है, उसको क्या करेगा? सामने डिस्प्ले करेगा, यानी प्रदर्शित करेगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 78, कैलेंडर देखने के लिए निम्न में से किस कमांड का उपयोग किया जाता है? अगर आप देखना चाहते हो कैलेंडर, तो आप क्या कैल करोगे, या तो फिर डेट पे जाओगे, डेट एंड टाइम पे जाओगे, या कैलेंडर पे जाओगे? आपको किस पे जाओ, कौन सा कमांड यूज करोगे आप? CAL, कैल कमांड। क्वेश्चन नंबर 79, पूरे टेक्स्ट को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? कोई भी टेक्स्ट आप किसी भी चीज में लिख रहे हो, वर्ड हो, कोई आप कुछ भी पावर पॉइंट हो, कुछ भी पे आपको पूरी की पूरी जो भी है टेक्स्ट एक साथ सेलेक्ट करना हो तो क्या यूज करोगे? Ctrl+A, Ctrl+स्पेस, Ctrl+Shift+S और नन। क्या करोगे? Ctrl+A फॉर और, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 80, भारत में कुल कितने पासपोर्ट कार्यालय हैं? ठीक है। ऑप्शंस आर 37, 40, 25, 50। गाइस आप लोग किस स्टेट से हो? क्या आप जिस भी जगह रहते हो क्या वहां पे पासपोर्ट ऑफिस है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81, एटीएम और क्रेडिट कार्ड में कितने डिजिट मौजूद होते हैं? ऑप्शंस आर 11, 12, 16 एंड 14, ठीक है। एटीएम हो या तो क्रेडिट कार्ड हो, उसमें कितने डिजिट मिलेंगे आपको? 16 डिजिट, ठीक है, जो 4 4 4 4 इस पार्ट में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, विंडोज 10 में गेम बार ओपन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? विंडो 10 में आप गेम बार ओपन करना हो तो क्या होगा? Ctrl+G, Shift+G, Windows+G, Windows+F2, ठीक है। आप क्या करोगे? आपको गेम बार में क्या ओपन करना होगा? अरे 10 में गेम बार ओपन करना हो तो क्या करोगे? Windows+G, G फॉर गेम, ऐसे याद कर लो। क्वेश्चन नंबर 83, लिंक्डइन, ठीक है, लिंक्डइन जो है वो किस कंपनी का ऐप है? क्या फर्स्ट ऑप्शन इज एप्पल, बी इज माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, सी इज डेल, थर्ड इज IBM, फोर्थ इज IBM। जो आपका लिंक्डइन है वो माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84, स्क्रीन पर दिखने वाले चित्र क्या कहलाते हैं? जो हमारे स्क्रीन पर दिखता है उसको क्या कहते हैं? क्या वॉलपेपर कहते हैं, आइकन, स्क्रीन सेवर, या इनमें से कोई नहीं? उसको हम क्या बोलते हैं? वॉलपेपर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 85, गूगल ड्राइव में अटैच की गई फाइल का अधिकतम आकार क्या होगा? ऑप्शंस आर 5 TB, 20 MB, 750 MB, 650 MB, ठीक है। गूगल ड्राइव में अगर हम कोई फाइल अटैच कर रहे हैं तो उसका अधिकतम साइज क्या हो सकता है? 750 MB, क्या, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 86, लिब्रे ऑफिस में बाहर निकलने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? ठीक है, जो आप लिब्रे ऑफिस में हो वहां से आपको एग्जिट करना है तो क्या आप यूज करोगे? Ctrl+Q, Ctrl+W, Ctrl+T या Ctrl+N। आप यूज करोगे Ctrl+Q। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 87, इंटरनेट तकनीकी में DNS का पूरा नाम क्या है? ओके, तो ऑप्शंस आर डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम सर्विस, डिजिटल नेविगेशन सिस्टम, या तो इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्या? डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन एक एथिकल हैकर की विशिष्ट विशेषता नहीं है? ऑप्शंस आर नेटवर्क कर्मचारियों के दौरान की प्रक्रिया को समझता है, ये तो सही है। सेकेंड है विंडोज का उत्कृष्ट प्लान, ये तो उसको भी रहना जरूरी है। सी क्या है? संगठन के लिए सुरक्षा का उच्चतम स्तर।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या करें, विशेषता नहीं, ये यहाँ पे सुरक्षा का उच्चतम स्तर है, ये इसके लिए नहीं है। ऑप्शन नंबर सी गलत है, डी क्या है ना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89, लिब्रे ऑफिस में एग्जिट की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। ये तो सेम क्वेश्चन है, ठीक है, रिपीट हो गया मे भी, तो कंट्रोल प्लस क्यू ही होगा। क्वेश्चन नंबर 90, इंटरनेट पर उपयोगकर्ता गतिविधि पर नजर रखता है और किसी अन्य व्यक्ति के लिए पृष्ठभूमि से उस जानकारी को प्रस्तावित करता है, उसको क्या बोलते हैं। क्या मेलवेयर है, स्पाईवेयर है, एडवेयर है और नन। गाइस इसको क्या बोलते हैं, स्पाईवेयर, क्योंकि नाम से ही थोड़ा बहुत लग रहा है स्पाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 91, ई गवर्नेंस एक प्रत्यक्ष तंत्र है क्योंकि इसमें बिचौलियों की मध्यस्थता नहीं होती, मतलब इसमें बीच में कोई करप्ट नहीं कर सकता। यह दक्षता को बदल देती है, यह सरकारी कार्यों को दृढ़ता प्रदान करती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 1 सही हो। क्या, बिचौलियों की मध्यस्थता इसमें कोई भी नहीं होती, मतलब बीच में आके एक गवर्नेंस और बीच में आके कोई इंटरप्ट नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 92, ओआरएस का पूरा नाम क्या है। ओआरएस से कई सारे फुल फॉर्म होते हैं गाइस। ठीक है, आप देखते हैं यहाँ पे क्या है, आउटपुट रिकॉर्ड सेपरेटर, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सर्विस, और डी क्या कह रहा है, ए एंड बी। तो गाइस इस मैंने बोला ना कई सारे ओआरएस का फुल फॉर्म होते हैं, तो इसमें ए और बी दोनों सही है। क्या, आउटपुट रिकॉर्ड सेपरेटर, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93, एनईएफटी के द्वारा ट्रांजेक्शन अधूरी रह जाने पर पैसा कितने समय में वापस आ जाता है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आई तो कितने टाइम में पैसा वापस आ जाएगा। ऑप्शन इज 2 आवर्स, 2 वर्किंग डेज, 24 आवर्स, नन। गाइस अगर आपका एनईएफटी कर रहे हो, कुछ अगर प्रॉब्लम आ गई तो अगर आपका पैसा डिटेक्ट हो गया है तो वो आपका 2 घंटे के अंदर वापस आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 94, L1 किससे संबंधित है। ऑप्शन इज रैंडम एक्सेस मेमोरी, सेकंड इज कैश, थर्ड इज रीड ओनली मेमोरी यानी रोम, फोर्थ इज रजिस्टर। गाइस जो आपका L1 है ये आपका 11 ठीक है, जो है वो आपका कैश मेमोरी जो होती है, कैश, वो उससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 95, व्हाट डज एरर 404 और नॉट फाउंड एरर व्हाइल एक्सेसिंग अ यूआरएल मीन्स। ठीक है, ऑप्शन इज HTML फाइल उपलब्ध नहीं है, सेकेंड इज सर्वर दिए गए यूआरएल नहीं खोज सकता है, HTML फाइल में पर्याप्त अनुमति नहीं है, और फोर्थ इज एड्रेस मान्य नहीं है। ठीक है, कई बार आपके सामने भी आया होगा एरर 404 या तो फिर नॉट फाउंड एरर, इस तरह का। उसका मतलब क्या है, जो आपका सर्वर है वो उसको इस टाइप का यूआरएल मिल ही नहीं रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96, लिब्रे ऑफिस 6.0 कैल्क में डिफॉल्ट रूप की शीट की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन इज 1 2 3 4। तो इसमें लिब्रे ऑफिस कैल्क में 6.0 कैल्क में डिफॉल्ट रूप से जो भी सीट की संख्या होती है वो 1 होती है। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 97, राउटर ओएसआई में कितने लेयर्स पर काम करता है। मतलब ओएसआई जो भी लेयर्स होती हैं वो राउटर किस लेयर पर वर्क करता है। ऑप्शन आर फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क और ट्रांसपोर्ट। गाइस ये आपका नेटवर्क लेयर पे काम करता है, किस पे, नेटवर्क लेयर पे। क्वेश्चन नंबर 98, भारत में आरटीजीएस किस वर्ष लागू हुआ था। यानी आपका आरटीजीएस यानी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ये आपका कब आया था, नवंबर 2005, दिसंबर 2006, अप्रैल 2004, मार्च 2004। गाइस इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही हुआ। क्या, मार्च 2004 में आया था आपका आरटीजीएस। क्वेश्चन नंबर 99, निम्न में से किस शॉर्टकट कुंजी के द्वारा हम गूगल ड्राइव पर किसी दस्तावेज को सीधे अपलोड कर सकते हैं। ऑप्शन इज शिफ्ट प्लस यू, कंट्रोल प्लस एल, कंट्रोल प्लस यू और शिफ्ट प्लस एल। ठीक है गाइस, इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। शिफ्ट प्लस यू के थ्रू क्या कर सकते हो, डायरेक्ट गूगल ड्राइव पे अपलोड कर सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उमंग ऐप किस मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया था। ऑप्शन इज वित्त मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। गाइस जो आपका उमंग ऐप है वो किसके थ्रू आया था, इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी मंत्रालय थ्रू। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। गाइस अगर आप यहाँ तक देखे हो तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, सारे 100 क्वेश्चंस आपने पूरे अटेम्प्ट किए हैं। तो गाइस आपका कितना स्कोर रहा वो भी जरूर बताइएगा। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पे आप नहीं जुड़े हो तो उस पर जुड़ जाइए, उसमें आपको जो भी लाइव अपडेट्स है वो मिलती रहेंगी। ठीक है, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटा बजाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। ओके गाइस, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।